प्रयागराज में संग्राम मचा हुआ है संगम की धरती पर, जहां पर शंकराचार्य अभिमुकेश्वर महाराज को संगम की धरती से खींचकर उनके रथ के पहिए को बाहर फेंक दिया गया और उन्हें स्नान करने भी नहीं दिया गया। साथ ही उनके बटुकों की चोटी खींच मार पिटाई भी की गई, उन्हें जेलों में भी रखा गया। उसके बाद से अभिमुकेश्वर शंकराचार्य जी बैठे हैं धरने पर। तमाम नेता समुदाय उनसे मिलने आ रहे हैं। इन्हीं बीच खबर ये आई कि उन्होंने अफजल अंसारी को भी चिट्ठी लिख दी है कि मेरी बात को संसद में उठाया जाए। और इन्हीं के बीच एक और भी खबर मैं आपको बताऊं, सब कुछ इनके साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। कागज इनसे यूपी सरकार मांग रही है, कागज इनसे उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी मांग रहे हैं। अभद्रता उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो शासन प्रशासन में हैं इनके साथ कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं बीच मुसलमानों का बिना नाम लिए अगर खाना किसी का हजम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभिमुकेश्वर शंकराचार्य एक बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, शंकराचार्य हैं, लेकिन बिना मुसलमानों के इनकी भी गाड़ी नहीं चल रही है। इन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को कह दिया कि ये हुमायूं के बेटा अकबर हैं। ये वही अकबर हैं जिन्होंने अकबर के नाम से इलाहाबाद पूरा शहर बसाया। अकबर का किला संगम पर स्थित है, जहां पर तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए उस किले को बनवाया गया था। लेकिन शंकराचार्य को नफरत देखिए कि अकबर को भी लपेट दिया, जिन्होंने शंकराचार्य और तीर्थ पर आने वाले लोगों के लिए पूरा गांव बसाया, शहर बसाया, साथ ही साथ उनकी सुविधाओं के लिए बैलगाड़ी और तमाम तरह की नावों का इंतजाम किया। आज वही अकबर शंकराचार्य के निशाने पर हैं। इन्होंने शंकराचार्य का खाना भी हजम नहीं होगा जब तक मुसलमानों को लोग गालियां न दे ले। लेकिन मैं खबर नहीं बनाती, लेकिन इस बात पर खबर मुझे बनाना ही चाहिए। तमाम मुसलमान शंकराचार्य का साथ दे रहा है, हाय हाय कर रहा है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन आपको यह खबर सुननी चाहिए मुसलमानों कि देखिए किस तरह से मुसलमानों को पहले से लेकर अब तक मुसलमानों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, पूरी खबर मैं आपको इसी खबर में बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैलम। प्रयागराज की धरती पर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी संत का इतनी बुरी तरह से अपमान एक हिंदू सनातनी संत महाराज उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। इनको उनसे सवाल पूछने चाहिए थे कि आप सरकार ने इनसे खुद ही इतना धरना प्रदर्शन, इतना रायता शंकराचार्य जी ने फैला दिया संगम की धरती पर कि अब योगी आदित्यनाथ भी इनसे सवाल पूछने लगे कि आप सच में शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, जिस तरह का रायता फैला रहे हैं। क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को लपेटे में लेते लेते अकबर बादशाह और हुमायूं को भी लपेटे में ले लिया। अब मैं आपको अकबर बादशाह और हुमायूं के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से सनातन का साथ देते हुए उन्होंने इस पूरे प्रयागराज संगम नगरी को बसाया, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं की। ये संगम की जो नगरी है, केवल यहाँ पर पानी और बरसात से जमा होने वाले कीचड़ रहते थे, जहाँ पर तीर्थ यात्री इन कीचड़ों में डुबकी लगाकर चले जाते थे। लेकिन जब सल्तनत आई अकबर बादशाह की तो उन्होंने देखा किस तरह से उनकी तीर्थ यात्राएं खराब हो रही हैं, कीचड़ से सने और हजार असुविधाओं के तहत लोग तीर्थ पर पहुंच रहे हैं। तब अकबर ने अकबर का किला नाम से संगम की नगरी पर अकबर का किला बनाया ताकि बाढ़ को रोका जा सके, और साथ ही साथ वहीं पर कई ऐसे मंदिर भी बनवाए जो अकबर ने ही संगम की धरती पर बनवाए हैं। और तो और दोस्तों, तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी उन्होंने दी हैं। एक एक सुविधा के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले शंकराचार्य के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि जिस योगी को आप लोग साधु कहते हैं उसे हम हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, शंकराचार्य अभिमुकेश्वर। शंकराचार्य आप बादशाह हुमायूं और बादशाह अकबर के नाम का गलत नफरती इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और वो भी संगम की धरती पर, जहां पर अकबर बादशाह और हुमायूं ने तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत काम किया।
मुगलों की सल्तनत के दौरान किसी भी शंकराचार्य पर जुल्म हुआ हो, ऐसा कोई इतिहास मौजूद हो या कोई किताब बता रही हो या फिर कहीं लिखा हो तो भी बताइए। मुगल बादशाहों ने शंकराचार्यों को इज्जत दी थी। उस इतिहास से आप भी जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि आपको भी संस्कृत में पढ़ाया ही होगा कि किस तरह से पहले की जो सल्तनत थी, जो मुगल बादशाह से किस तरह से शंकराचार्यों की इज्जत किया करते थे। गोरखनाथ मठ की जमीन भी मुस्लिम नवाब ने दान में दी थी और आज भी नाथ संप्रदाय में मुस्लिम योगी होते हैं। मैंने खुद हिंदू और जो मुस्लिम है दोनों योगियों के साथ वक्त गुजारा है और ये देखा है। मेरे कुछ साथी थे जो इस मठ से जुड़े थे और जिस तरह से शंकराचार्य मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हैं बेहद गलत और आपत्तिजनक है। तमाम मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए। शंकराचार्य सिर्फ 2 तथ्य मैं आपको बताना चाहती हूं और शायद ये वीडियो शंकराचार्य जी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हुमायूं को रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी, याद है आपको। अकबर की तस्वीर भारतीय संविधान में है, क्योंकि संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं और बाबा साहब जो कुछ भी उन्होंने लिखा बहुत सोच समझकर। शंकराचार्य आपके साथ बदसलूकी आदित्यनाथ मोदी ने की है। किसी भी मुसलमान ने आपके साथ कोई बदसलूकी नहीं की है। मुसलमान तो बशर्ते आपके लिए रो रहा है। वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि कुछ पत्रकार मुस्लिम हैं जो आपकी बेइज्जती पर रो रहे हैं और आपके इस बुखार में तपते हुए प्रदर्शन को देखकर तमाम मुस्लिम रो रहे हैं, आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं। आपको अगर मिसाल ही देनी थी तो दुर्योधन की देते, दुशासन की देते, रावण की देते, कंस वगैरह की मिसाल देते, लेकिन कोई दूसरी मिसाल है ही नहीं। आपने वही बोला जो एक मनु मानसिकता के लोग, हुमायूं अकबर ने आपका क्या बिगाड़ा, क्या नुकसान किया था। उन लोगों ने तो शंकराचार्यों को वो मठ, वो गद्दी दी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। शंकराचार्य आप बेवजह मुगलों की मिसाल दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। हालांकि इस वक्त मुसलमान भी आपकी हिमायत कर रहा है। आपने चिट्ठी लिखकर अफजल अंसारी से मदद की गुहार लगाई है। आपने कहा है कि गाय को गौमाता का दर्जा दिए जाने के लिए आप हमारी बात को संसद में उठाइए, और उन्होंने पूरी तरह से हामी भी भरी है। इस वक्त जब आप खुद हिंदुओं की नफरत के शिकार हैं, तब मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और नफरत के जरिए हिंदुओं की हमदर्दी हासिल क्यों करना चाहते हैं आप? आखिर मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है आपका? कौन, कब अकबर या हुमायूं ने मुस्लिम समाज छोड़ करके सनातनियों के साथ बुरा बर्ताव किया है? शंकराचार्य आपकी लड़ाई आदित्यनाथ, मोदी, आरएसएस के साथ है, जैसा कि आपके वक्तव्य और बयान में साफ दिखाई पड़ता है कि आप योगी आदित्यनाथ को सीधा कटाक्ष कर रहे हैं, मोदी को सीधा कटाक्ष कर रहे हैं, आरएसएस को बुरा भला कह रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे तो आपकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी और आप जिस तरह से अभी संगम की धरती से गंगा मैया से कोसों दूर हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको उठाकर बाहर भी कर सकती है। शंकराचार्य अगर धर्म की लड़ाई में नफरत शामिल हो जाए तो वो अधर्म है, और ये आपको बाखूबी शंकराचार्य का जब आपको उपाधि दी गई होगी तब बताया गया होगा। धर्म का मतलब सच्चाई है और सच्चाई की बुनियाद पर लड़िए और भारत से नफरत खत्म करने का इसी प्रयागराज की धरती से पैगाम दीजिए, न कि आप तो नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों ने क्या शंकराचार्यों के साथ बुरा बर्ताव किया, ये सबूत अब आपको भी देना होगा। अब मैं आपको अकबर के बारे में भी बताती चलूं कि आखिर अकबर ने इलाहाबाद की नींव कैसे रखी और संगम आने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी, ये भी शंकराचार्य जी आपको पता नहीं है तो मेरी खबर शंकराचार्य जी तक जरूर पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि संगम की धरती से मुसलमानों के लिए नफरत परोसने वाले शंकराचार्य जी तक खबर पहुंच जाए। अकबर बादशाह ने तीर्थ यात्रियों, हिंदू मुसलमान सभी के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं और राहतें दी थी। इतिहास गवाह है। इतिहास में कई ऐसी पुस्तकें हैं जो ये बताती हैं कि सनातनियों के लिए या हिंदू धर्म के तीर्थ यात्रियों के लिए आईने अकबरी और अकबरनामा में पूरा मेंशन किया है।
मुख्य सुविधाएं इस प्रकार उस टाइम की रहती थी जैसा अकबरनामा और अकबर में बताया गया, जैसे कि तीर्थ कर जर्जिया जो कर लगता था उसको अकबर ने ही समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ कर और 1564 ईस्वी में जाजिया कर हटा दिया था। याद है आपको? अकबर का नाम बेवजह बुनियाद खराब कर रहे हैं आप, उनका नाम खराब कर रहे हैं। इससे प्रयागराज, संगम, काशी, गया, मथुरा जैसे तीर्थों पर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली थी। जब अकबर यहाँ का बादशाह था उसने तमाम करों को हटा दिया, तो जो जजिया कर लगता था, सिर्फ प्रयागराज नहीं तमाम तीर्थों पर यात्रा की सुरक्षा, तीर्थ मार्गों पर सैनिकों और प्रशासनों को आदेश दिया गया था कि यात्रियों को कोई परेशानी ना होनी चाहिए। यह उनकी किताब में लिखा है, अकबरनामा आईने अकबरी में। लूटपाट और जबरन वसूली पर रोक लगाई गई थी। सैनिक चप्पे चप्पे पर खड़े रहते थे जब संगम, माघ मेला या कुंभ का मेला लगता था। सड़कों के किनारे सराय, धर्मशालाएं खुलवाई गई थी ताकि आने वाले यात्रियों को असुविधा ना हो। प्रमुख यात्रा मार्गों पर सड़कों, सराय और जो विश्राम स्थल बनवाए गए थे ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। ठहरने के इंतजाम थे, पानी और आराम की व्यवस्था होती थी। नाव और नदी पार करने की सुविधा लगाई जाती थी। ये जो नाव खड़ी है ना सारे संगम के, वो अकबर के ज़माने से हैं ताकि लोग अगर संगम जाना चाहे, डुबकी लगाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। गंगा, यमुना जैसी नदियों पर यात्रियों के लिए नावों की व्यवस्था और कई जगहों पर कर मुक्त पार कराने की अनुमति भी दी गई थी। धार्मिक स्वतंत्रता, लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ और स्नान जैसे संगम स्नान की पूरी आज़ादी थी। आपने बहुत गलत किया मुसलमानों का नाम ले। क्या मुसलमानों ने आपके साथ गलत किया? मुसलमान जो राजा थे, अकबर थे, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी थी। तमाम तरह के लोगों को आगे बढ़ाया था, जिसमें से हिंदू समुदाय के लोग जो थे वो ज़्यादातर निगरानी में थे, ताकि उनको ही पता होता है कि तीर्थ यात्रा क्या होती है और धर्म से जुड़ी चीज़ें क्या होती है। सूबेदारों और आमीनों को आदेश दिया था कि वे तीर्थ यात्रियों की मदद करें, ना कि उन्हें परेशान करें। दोस्तों, अंत में यही कहूँगी कि अकबर की नीति धार्मिक सहगुणता को बनाए रखना थी, न कि बिगाड़ना, जैसा कि शंकराचार्य कर रहे हैं। शंकराचार्य के लफ्ज़ों में आदित्यनाथ को लेकर कटाक्ष तो है ही, साथ ही उन्होंने अकबर को, हुमायूं को भी लपेटे में ले लिया। फिलहाल दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। संगम की धरती से शंकराचार्य जी नफरत परोस रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, और ये बड़ा ही खराब काम है। और ऐसे में मुगलों को लेकर, मुसलमानों को लेकर संगम पे आए लोगों की जो धार्मिक चीज़ें हैं उन्हें रोष होगा, गुस्सा होगा, मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ेगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।